के रणवीर का शव आज पहुंचा अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस। आज होगा पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद जौनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर के रहने वाले रणवीर को जमीनी विवाद के चलते उनके ही परिवार के एक सदस्य ने घायल कर दिया था, जिसके बाद उनको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। इस मामले में उनके शव को आज अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेजा गया है, जहां पर आज उनके शव का पोस्टमार्टम होगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी। हसनपुर के गांव शाहपुर कला निवासी रणवीर की इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव शाहपुर कला के रहने वाले रणवीर सिंह को कुछ दिन पहले जमीनी विवाद के चलते उनके ही खानदानी भाई ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था। इस मामले में बीते शुक्रवार रात को रणवीर की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद उनके शव को घर लाया गया, जहाँ पर परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में उन्होंने तहरीर देकर हसनपुर कोतवाली पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। अभिनेता विक्की कौशल और उनकी पत्नी व एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने शादी के बाद की अपनी पहली होली की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। तस्वीरों में उनके साथ विक्की के माता-पिता और उनके भाई सनी कौशल भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि विक्की और कटरीना ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवाड़ा में शादी की थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को खचाखच भरे फुटबॉल स्टेडियम के सामने भाषण देते हुए यूक्रेन में हमले को जायज ठहराया। सरकारी टेलीविजन पर भाषण का कवरेज अप्रत्याशित रूप से कट गया और रूस ने कहा कि एक सर्वर में तकनीकी खराबी थी। हालांकि पुतिन के लगभग 5 मिनट के भाषण को तुरंत बाद में शुरू से प्रसारित किया गया। जांजगीर के मुलमुला थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा स्कूली छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा स्कूल से वापस लौट रही थी। इसी दौरान युवक उसे घुमाने के बहाने खेत में ले गया और फिर उसने वहां वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि बार बार मना करने पर भी आरोपी नहीं माना और उसका रेप किया। वहीं परिजनों के मुताबिक 4 महीने पहले ही आरोपी ने लड़की से बातचीत करना शुरू किया था। फिलहाल मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स हैं कि केंद्र ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। आपको बता दें कि वाई श्रेणी के तहत किसी शख्स की सुरक्षा में 4 से 5 सशस्त्र कमांडो की तैनाती शामिल होती है। वहीं कश्मीरी पंडितों पर आधारित इस फिल्म की रिलीज के बाद से अग्निहोत्री को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थीं। भारत की पूजा वस्त्राकर ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट की गेंदबाजी पर 81 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, जो 2022 महिला विश्व कप का अब तक का सबसे लंबा छक्का है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की क्लोई ट्रायन और हमवतन स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा, जिनके नाम टूर्नामेंट में 80 मीटर के छक्के हैं। पूजा ने 28 गेंदों में 34 रन बनाए। अभिनेत्री काजोल द्वारा होली की शुभकामनाएं देते हुए पानी बचाव का संदेश दिए जाने पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने ट्वीट किया कि केवल हिंदू त्योहारों पर ही पर्यावरण और पानी बचाने का संदेश क्यों। फिल्मों में 1-2 मिनट के दृश्य के लिए बेहिसाब पानी व्यर्थ बहाते समय सेव वाटर क्यों याद नहीं आता। मंत्री ने आगे लिखा कि हमारे त्योहार हमारी संस्कृति है, पानी बचाना है तो साल भर बचाइए, एक दिन का ढोंग कर आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। लातेहार में शुक्रवार को सेना का सामान छोड़कर लौट रही मिलिट्री ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसा पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड स्थित टोरी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की लाइन नंबर 8 पर हुआ। जानकारी के मुताबिक मिलिट्री ट्रेन का खाली मालवाहक टोरी जंक्शन के पश्चिमी सिरे से जंक्शन के यार्ड में प्रवेश कर रहा था। सिग्नल के पास एक लाइन चेंज करने के दौरान तकनीकी फॉल्ट की वजह से एक बोगी के पहिए नीचे गिर गए। लगभग 300 मीटर की दूरी तक 4 पहियों की जगह ट्रेन 2 पहियों के साथ घिसटती हुई आगे बढ़ती रही। इस दौरान पहिए का स्प्रिंग और कई पुर्जे क्षतिग्रस्त हो गए। सूरजपुर में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश सीमा पर बभनी में हुए सड़क हादसे में एक वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र दुबे के परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उपेंद्र दुबे परिवार के साथ कार में सवार होकर
पारिवारिक पूजा में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान मधु टिकरा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में उपेंद्र की मां, उनके बेटे और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है व घायल उपेंद्र दुबे का इलाज जारी है। भारत में फिलहाल कोविड-19 के कुल 27,802 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। फिलहाल केरल में कोविड-19 के सर्वाधिक 7,289 सक्रिय मामले हैं, जिसके बाद 5,684 मामलों के साथ महाराष्ट्र और 2,127 केस के साथ मिजोरम का स्थान है। वहीं कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 2,055, 1,365 और 1,089 एक्टिव केस हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि महंगाई और बढ़ेगी और सरकार को देश के लोगों को इससे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से अधिक है। खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि का अनुमान है। कोविड-19 ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई भारतीयों पर एक कर है। सूरजपुर में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश सीमा पर बभनी में हुए सड़क हादसे में एक वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र दुबे के परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उपेंद्र दुबे परिवार के साथ कार में सवार होकर पारिवारिक पूजा में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान मधु टिकरा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में उपेंद्र की मां, उनके बेटे और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है व घायल उपेंद्र दुबे का इलाज जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि महंगाई और बढ़ेगी और सरकार को देश के लोगों को इससे बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से अधिक है। खाद्य कीमतों में 22% की वृद्धि का अनुमान है। कोविड-19 ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई भारतीयों पर एक कर है। भारत में फिलहाल कोविड-19 के कुल 27,802 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से अधिक सक्रिय मामले हैं। फिलहाल केरल में कोविड-19 के सर्वाधिक 7,289 सक्रिय मामले हैं, जिसके बाद 5,684 मामलों के साथ महाराष्ट्र और 2,127 केस के साथ मिजोरम का स्थान है। वहीं कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 2,055, 1,365 और 1,089 एक्टिव केस हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए करीब 200 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF ने कहा कि भीड़ ने मंदिर व मूर्ति पर तोड़फोड़ की और पैसे व अन्य मूल्यवान सामान लूट लिए। HAF ने आगे बताया कि इस हमले में कम से कम 3 हिंदू भक्त घायल हुए हैं। यूक्रेनी सांसद लेसिया वेसिलेंको ने पत्रकारों से कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी रणनीति बदलकर महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का रेप कर उन्हें फांसी पर लटका दिया। लेसिया ने आगे बताया कि यौन शोषण के बाद कई महिलाओं ने आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान नशे में धुत एक शख्स ने नाचते नाचते खुद के सीने में चाकू मार लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाणगंगा पुलिस ने बताया कि गोपाल नामक युवक अपने दोस्त व परिवार के लोगों के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। सभी दोस्तों ने शराब पी रखी थी। गाने पर नाचते हुए उसने अपने हाथ में एक चाकू ले रखा था, जिसे वो अपने सीने पर मारने लगा। चाकू शख्स के सीने में गहराई तक चला गया, जिससे सीने से खून बहने लगा।
आसपास मौजूद दोस्त और रिश्तेदार उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र दुबे के परिवार के 3 सदस्यों के निधन पर दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि उपेंद्र दुबे जी के परिवार के 3 सदस्यों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु का समाचार दुखद है। उन्होंने आगे बताया कि सरगुजा जिला प्रशासन को घायल उपेंद्र दुबे के इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। वैश्विक नेताओं द्वारा स्वीकृत नियमों यानी सशस्त्र संघर्ष के कानून का उल्लंघन करने वाला युद्ध अपराधी होता है। इन नियमों से तय होता है कि युद्ध के समय कोई देश किस तरह का व्यवहार करेगा। इन नियमों के उल्लंघन में जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाना, मानव ढाल का इस्तेमाल करना और बंधक बनाना शामिल है, जो युद्ध अपराध के बराबर है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने आईपीएल 2022 से पहले अपनी नई जर्सी लॉन्च की है। केकेआर ने कप्तान श्रेयस अय्यर की नई जर्सी में तस्वीरें शेयर कर लिखा, आईपीएल 2022 के हमारे नए किट में द बॉसमैन। वहीं श्रेयस ने ट्वीट किया, नई जर्सी नई ऊर्जा। गौरतलब है कि आईपीएल 2022 का शुरुआती मुकाबला 26 मार्च को केकेआर और सीएसके के बीच खेला जाएगा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने की खबरों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये खबर निराधार है। ना मैं दिल्ली गया था और ना ही मैं किसी से मिला। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सपा गठबंधन के साथ चुनाव में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश में मंदसौर के डोडिया मीणा गांव में 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। एएसआई लक्ष्मी सिसोदिया ने बताया कि घटना बीती रात की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सुनसान इलाके में बच्ची का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही बच्ची की विसरा तथा अन्य जांच की गई। वहीं डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने समाचार एजेंसी IANS के साथ बातचीत में कहा है कि मैं अभी भी वही युवा लड़की हूं जिसने 10 साल पहले अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने हर चीज में महारत हासिल कर ली है। आलिया के मुताबिक वो तभी सीखेंगी और आगे बढ़ेंगी जब उन्हें खुद पर संदेह होगा। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि अगले हफ्ते से देश में लड़के लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोले जाएंगे और लड़कियों के लिए कुछ शर्तें होंगी। उन्होंने कहा, छात्राओं को लड़कों से अलग और केवल फीमेल टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में जहां शिक्षिकाओं की कमी होगी, वहां बुजुर्ग शिक्षक लड़कियों को पढ़ा सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स यानी LSG द्वारा 7.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए इंग्लिश पेसर मार्क वुड कोहनी की चोट के कारण आईपीएल 2022 से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि वुड को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान दाहिनी कोहनी में चोट लग गई थी। साथ ही रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने LSG को वुड की मेडिकल रिपोर्ट भेज दी है। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वेश्यावृत्ति के एक रैकेट का भंडाफोड़ कर हैदराबाद के हाफिज सैयद बिलाल नामक शख्स को गिरफ्तार किया है और 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि बचाई गई महिलाओं में से टेलीविजन एक्ट्रेस समेत 2 महिलाएं मुंबई के पास विरार की हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद उसी के अनुसार जाल बिछाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीडिया सरकारी नीतियों को उजागर करने और लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाती है।
उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी नीतियां बनाना एक पहलू है, लेकिन नीतियों को सफल बनाने और बड़े पैमाने पर परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों से सक्रिय भागीदारी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को भारत के खिलाफ 278 रन चेज करते हुए महिला विश्व कप इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज दर्ज किया। महिला विश्व कप में पिछला सबसे बड़ा सफल रन चेज 2017 में आया था, जब ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ 258 रन चेज किया था। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप 2022 में अब तक अपने सभी 5 मैच जीते हैं।